So hello dosto, welcome back to my YouTube channel Hasta Education. So in this video I am going to discuss about the process of rounding up. Okay, so let's get started. So दोस्तों बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसके वजह से हमें नंबर्स को राउंडिंग अप करना पड़ता है ऑनलाइन. सो ये राउंडिंग अप कैसे किया जाता है आइए देखते हैं. सो मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 7.8356. ओके, मान लेते हैं ये नंबर मेरे पास है. ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को दशमलव के बाद दो नंबर्स के तक राउंड अप करने के लिए ऑलराइट. सो इतना तक नंबर मुझे चाहिए. ओके, दशमलव के बाद दो डिजिट्स मुझे चाहिए ऑलराइट. सो इस वाला डिजिट को मुझे ड्रॉप आउट करना होगा. ओके, इस वाला डिजिट को मुझे ड्रॉप आउट करना होगा. ओके, आई हैव टू रिमूव दिस डिजिट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, फोकस ऑन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड. ओके, जिस डिजिट को आपको रिमूव करना होगा या फिर जिस डिजिट को आपको ड्रॉप आउट करना होगा उसी डिजिट को आपको फोकस करना होगा. ओके, इन दिस केस आई वांट टू ड्रॉप दिस डिजिट. ओके, ये वाला जो डिजिट है दिस मे बी नॉट इक्वल टू 5 और ये इक्वल टू 5 हो सकता है. ओके, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज नॉट इक्वल टू 5 और द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5. ओके, अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 नहीं है तो दो कैसे हो सकता है, दिस डिजिट कैन बी ग्रेटर देन 5 और इट कैन बी लेस देन 5. ओके, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1. ओके, तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो 5 से ज़्यादा है सो आपको क्या करना होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको आपको 1 से इंक्रीज करना होगा. ऑलराइट, तो एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 8.368. ओके, मेरे पास एक नंबर है 8.368. ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि दशमलव के बाद दो डिजिट्स होना चाहिए. ओके, तो इस वाले डिजिट को मुझे ड्रॉप आउट करना होगा. ओके, तो ये वाला डिजिट को आप देखिए ये नॉट इक्वल टू 5 है एंड अगेन इट इज ग्रेटर देन 5 है. कौन, ये वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है. सो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको मुझे 1 से इंक्रीज करना होगा. ओके, तो अगर इसको मैं राउंड अप करूँ तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 8.37. ऑलराइट, अगर वो लेस देन 5 है तो इन दिस केस आपको क्या करना होगा, लीव द प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज. ओके, तो मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 3.7.123. ऑलराइट, तो अगर मुझे दशमलव के बाद दो डिजिट चाहिए तो इस वाला डिजिट को मुझे रिमूव करना होगा और ये वाला डिजिट आप देख सकते हैं 5 से कम है. ऑलराइट, तो अगर इस डिजिट को मैं राउंडिंग अप करूँ तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट को मुझे एज इट इज रखना होगा. ओके, सो इट विल बी 7.12. ऑलराइट, नाउ अगर द डिजिट व्हिच इज टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5 तो अगेन दो केसेस हो सकता है, 5 फॉलोड बाय 0, 5 नॉट फॉलोड बाय 0. ओके, और 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट. ओके, तो अगर 5 फॉलोड बाय 0 का केस है तो अगेन मुझे क्या करना होगा, लीव द प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज इफ इट इज इवन. ओके, अगर 5 के बाद 0 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको मुझे एज इट इज रखना है अगर वो इवन है, एंड आई हैव टू इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1 इफ इट इज ऑड. ओके, अगर 5 के बाद 0 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को मुझे 1 से बढ़ाना होगा अगर वो ऑड है. ऑलराइट,
and in case of 5 followed by non-zero digit I have to increase the preceding digit by 1. ओके, अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट को मुझे 1 से बढ़ाना होगा. ऑलराइट, तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं. 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट. ओके, मान लेते हैं ये वाला केस. ओके, 7.8356. ओके, अगर इस नंबर में मुझे दशमलव के बाद 2 डिजिट चाहिए तो 5 को मुझे रिमूव करना होगा. तो द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज अगर 5 है तो उसके बाद मुझे क्या देखना है, 5 फॉलोड बाय 0 है या 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो है. तो आप देख सकते हैं 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है. तो इन केस ऑफ 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो आई हैव टू इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1. ओके, तो ये जो पहला वाला डिजिट है इसको मुझे 1 से इंक्रीज करना होगा. तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 8.74. ऑलराइट, तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं. 5 फॉलोड बाय 0. अगर मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 6.2450 ऐसे कुछ नंबर है एंड मैं चाहता हूँ दशमलव के बाद 2 डिजिट्स होना चाहिए. ओके, तो इतना तक के मुझे राउंड अप करना होगा. सो आई हैव टू रिमूव दिस डिजिट. ओके, मुझे ये 5 को रिमूव करना होगा. आप देख सकते हैं कि 5 इज फॉलोड बाय 0. ओके, 5 के बाद 0 है. तो इन केस ऑफ 5 फॉलोड बाय 0 मुझे क्या करना होगा, लीव द प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज इफ इट इज इवन. अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो मुझे इसको एज इट इज रखना है. ओके, तो अगर इसको मैं राउंड अप करूँ तो कितना हो जाएगा, 6.24. ओके, ये वाला केस देखते हैं. 5 फॉलोड बाय 0 एंड इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1 इफ इट इज ऑड. ओके, अगर इसी नंबर में यहाँ पे अगर इतना होता है 6.27506, अगर मुझे 5 को ड्रॉप करना होगा. ओके, आप देख सकते हैं 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है 7, ये वाला ऑड है तो इसको मुझे 1 से इंक्रीज करना होगा. सो कितना हो जाएगा ये 6.28. ओके, इतना हो जाएगा. तो दिस वाज द रूल. सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फोकस ऑन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड. ओके, जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा. वो डिजिट नॉट इक्वल टू 5 हो सकता है या फिर इक्वल टू 5 हो सकता है. ओके, अगर इक्वल टू 5 है तो आप अगेन 2 केसेस हो सकता है, द डिजिट कैन बी ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5. In case of the digit to be dropped is greater than 5, then you have to increase the preceding digit by 1. In case of the digit to be dropped is less than 5, then you have to leave the preceding digit as it is. Okay, next case, the digit to be dropped is equal to 5. Okay, जिस digit को आपको drop करना है वो 5 के बराबर है. Okay, तो in this case then again 2 cases arise, 5 followed by 0 and 5 followed by a non zero digit. ओके, 5 के बाद 0 है, इस केस में 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है. ओके, अगर 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है तो आपको क्या करना होगा, इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1. ओके, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको आपको 1 से इंक्रीज करना होगा. एंड इन केस ऑफ 5 फॉलोड बाय 0. ओके, अगर 5 के बाद 0 है तो 2 केसेस हो सकता है, जो प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो सकता है या फिर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हो सकता है. ओके, लीव द प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज इफ इट इज इवन. ओके, अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो उसको एज इट इज रखना है. अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो उसको इंक्रीज बाय 1 करना है. ओके, दिस इज इन केस ऑफ 5 फॉलोड बाय 0. ओके, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, राउंडिंग ऑफ इज नॉट डन सिक्वेंशियली. ओके, राउंडिंग ऑफ जो किया जाता है सिक्वेंशियली नहीं किया जाता है. ओके, अगर मान लेते हैं ये नंबर में मुझे दशमलव के बाद 2 डिजिट चाहिए तो मैं पहले 6 को राउंड अप करूँ उसके बाद 5 को राउंड अप करूँ, ऐसा नहीं किया जाता है. ओके, अगर मुझे इतना तक नंबर चाहिए तो मुझे डायरेक्टली 5 को रिमूव करना है. ओके, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि अगर 6 को मैंने पहले रिमूव कर दिया तो उसके बाद ये 6 बन जाएगा फिर इसको मैं रिमूव करूँ, ऐसे नहीं किया जाता है. ओके, दिस पॉइंट यू शुड keep in your mind. Okay, so now let's see the result of addition and subtraction
or division or multiplication. Okay, the final result of addition or subtraction depends on the number containing least digit after decimal point. Okay, and the final result of division or multiplication depends on the number containing least number of significant figures. ओके, तो आइए इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं मैंने दो नंबर को ऐड किया हो कि 2.7378 प्लस 4.23। ओके, तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, दैट विल बी योर 6.608। ओके, अगर ये दोनों नंबर को मैं ऐड करूं तो ये रिजल्ट इतना आएगा 6.608। तो अब सवाल आता है ये जो फाइनल रिजल्ट को मैं कहाँ तक राउंड ऑफ करूँ। ओके, ये जो फाइनल रिजल्ट है इसको मैं कहाँ तक राउंड ऑफ करूँ। ओके, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन द नंबर कंटेनिंग लिस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। ओके, ये वाला जो दोनों नंबर में से जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देखिए इस नंबर में डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, इसके बाद 2 है। ओके, तो ये लिस्ट है। तो फाइनल आंसर में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट्स होना चाहिए। ओके, तो इस वाला जो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट्स होना चाहिए, तो इसको मुझे राउंड अप करना है। ओके, इसको मुझे ड्रॉप करना है। ओके, सो द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 है, सो प्रीवियस डिजिट को मुझे 1 से बढ़ाना होगा। ओके, सो फाइनल आंसर कितना है, ये 6.61। ओके, so in case of division and multiplication the final result depends on the number containing least number of significant figures। ओके, तो मान लेते हैं मैं 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 3.6। ओके, तो देखिए एक नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, जो फाइनल रिजल्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द नंबर कंटेनिंग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों नंबर में से जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये फाइनल रिजल्ट। देखिए इसमें ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, सो जो फाइनल आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ओके, सो आई हैव टू ड्रॉप दिस नंबर। ओके, सो अगर इसको मैं ड्रॉप करूं तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं हटा दूं, so the your final answer should be 4। okay, so in this way we can round up। okay, so thank you for watching this video and make sure to subscribe the channel। okay,